नमस्कार दोस्तों, मूर्खों से दूर रहें। कीप अवे द इडियट्स। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जीवन में 25-50 मूर्खों से हमेशा घिरा रहा और उनको मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज भी कर रहा हूं और आगे भी जीवन भर बर्दाश्त करूंगा। क्यों भाई? क्यों मुझे मूर्खों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है? क्यों बर्दाश्त करना पड़ा? आदमी की मजबूरी की वजह से या किसी न किसी काम निकलवाने की वजह से। मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तक मुझे जीवन में 25-50 लोग ऐसे मिले हैं जिनको मैंने बहुत ही बर्दाश्त किया है, आज भी करना पड़ रहा है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी आदमी से कोई काम न हो तो फिर आपको उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी से काम निकलवाना हो, कोई काम करवाना हो, तो फिर आप नहीं बच सकते हैं। फिर आपको जी हुजूरी तो करनी होगी, यहाँ तक कि उसके सारे अच्छे बुरे बात मानने पड़ेंगे। कम से कम 20 घटनाएं मैं आपको अपने जीवन का ज़रूर बताना चाहूँगा। उनमें से एक घटना सबसे खतरनाक लगा था। एक आदमी ने मुझसे कहा था कि हमको अपना गर्लफ्रेंड लेकर तुम्हारे घर आना है, सो गिव मी योर होम फॉर 3 आवर्स। उस आदमी ने कहा कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड को लेकर तुम्हारे घर में आना है, तो अपने घर का चाबी हमको दे दो। ज़रा सोचिए, बात है बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी बात है। लेकिन ये बात मैं आज आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, ऐसा गट्स अपने आप में तैयार कीजिए कि कोई भी आदमी आपसे इस तरह की बात नहीं कर सके। जब उस आदमी ने मुझसे कहा था कि अपने रूम का चाबी दे दो, मुझे अपने गर्लफ्रेंड को लेकर जाना है 3 घंटे के लिए, और तब मैंने कहा था नहीं, मैंने रिफ्यूज़ किया था कि नहीं, हम अपने घर का चाबी नहीं दे सकते। प्यारे दोस्तों, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखा जाए तो फ्रेंडली एक दोस्त की तरह सब कुछ अलाउ था, लेकिन वहाँ वो आदमी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ हमको यूज करना चाहता था और मैंने यूज नहीं होने दिया। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा अगर कोई बैकबोन है, कोई सपोर्ट है, मेरे गुरु ओशो। जब मैंने ओशो से दीक्षा लिया हुआ है, अगर मैं ओशो के बताए हुए राह पर चलता, आगे भी कोशिश करूँगा, तो फिर किसी में ऐसा दम नहीं है कि हमसे ये कह दे कि ये मेरा घर उसको 2-4 घंटे के लिए चाहिए अय्याशी करने के लिए। ना तो फ्रेंडली अलाउ कर सकता हूँ और ना किसी प्रेशर में अलाउ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोग हुए हैं, बहुत हुए हैं, जो आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका मतलब मेरा इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, फिर उनको आपसे कोई भी मतलब नहीं है। आज मुझे ख़ास बात तो ये कहनी है कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरह का हरकत किया, उनको आज हमसे कोई काम नहीं है। जब तक काम था तब तक वो मेरे आगे पीछे घूमते रहे। जब उनको हमसे कोई काम नहीं है, बाहर चले गए। अब उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, कहानियाँ भी बाकी हैं। आज भी ऐसे ऐसे इडियट्स मेरी ज़िंदगी में हैं जो मेरा गलत उपयोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहली बात जो मैं करता हूँ कि मैं अपने बेटा और बेटी से कंसल्ट करता हूँ, इन दोनों बच्चों से कहता हूँ कि ये बात है, क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे उन लोगों से काम भी तो निकलना होता है। मैं अभी बिल्कुल पूरा सन्यासी नहीं हो गया हूँ। पूरा सन्यासी होने में मुझे अभी 2-3 महीना और लगने वाला है। जब मैं पूरा सन्यासी हो जाऊँगा, फिर मैं गलत वाले का जवाब उसके मुंह पर दे पाऊँगा। फिर मैं भी कहूँगा मार्ग पे आ जाओ, नहीं तो मुझे मार्ग पर लाना पड़ेगा। आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कहीं आपका बच्चा भी किसी के द्वारा सताया तो नहीं जा रहा। क्योंकि मुझे पर्सनली पता है बच्चों को किस किस तरह से सताया जाता है। शायद आपको उसका ABCD भी नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। किस किस तरह से बच्चों को सताया जाता है मुझे मालूम है, और शायद मुझे जितना मालूम है उतना किसी को नहीं मालूम है। आप लोगों ने उपन्यास में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जिया है, और बच्चों से मेरी बहुत बनती है। मैं बच्चों से पूछता भी हूँ और बच्चे मुझे बताते भी हैं। एक से एक हिंसा होती है बच्चों के साथ। 5-6 हिंसा मैं आपको बताता हूँ जो मेरे सामने की बात है। एक भला आदमी मतलब बुरा आदमी, एक लड़की को उसने कान के पास उसके बाल को बहुत ज़ोर से रगड़ दिया ऊपर की तरफ।
यहाँ कनपट्टी के पास अंगूठा से बाल को ज़ोर से रगड़ दिया ऊपर की तरफ, या उसके बाल ही खींचे। उसके आँख में आंसू आ गए, वो लगभग रोने लगी। फिर उसने आकर मुझे बताया कि फला आदमी ने मेरे बाल को ऐसे ऐसे कर दिया। वो लड़की की आँख में आंसू थे। ज़रा सोचिए भाई साहब, ऐसे ऐसे हिंसा बेटा और बेटियों के साथ होते हैं। तो मैंने एक सैंपल बताया, अभी 20 सैंपल आपको और देने वाले हैं। 20 घटनाएं मैं आपको और बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे बेटा बेटी के हमारे पीछे क्या क्या लोग करते हैं। ये और बात है कि बाद में जिस आदमी ने ऐसा किया था उसकी ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, चप्पल जूतों से पिटाई हुई थी। वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिस आदमी ने उस बच्ची के बाल को रगड़ा था, कुछ ही दिनों के बाद उसकी चप्पल जूते से पिटाई हुई थी, वो मैंने देखा। लेकिन सवाल ये है, कोई आदमी अगर कमज़ोर है और किसी के अत्याचार का जवाब नहीं दे पा रहा, मुझे मालूम है, मैं अध्यात्म की दुनिया में 30-40 साल से हूँ, नेचर उसको छोड़ेगा नहीं। नेचर उसको धूल में पटक पटक के मारेगा। जो लोग खुद बदला ले सके अति उत्तम। अगर कोई आदमी अपने अत्याचार का बदला खुद ले सके तब तो शत्रु बच जाएगा, सस्ते में निपट गया। अगर मामला नेचर के हाथ में चला गया, नेचर जिसको हम सब गॉड कहते हैं, कोई गरीब बच्चा है जिसकी मैं कान उखाड़ रहा हूँ और वो बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो फिर आप कृष्ण भगवान का गीता मत भूलिएगा। मेरा भी सिर फोड़ने वाला आदमी समाज में बहुत है, जो मुझे ठिकाने लगा देगा दिमाग को मेरे। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक घटना बताई, वैसे वैसे 20 घटनाएं ऐसी हैं जहां मैं कहना चाहता हूं कि न सिर्फ बच्चों को बल्कि मेरे साथ भी एक से एक बदतमीजी की गई है। आज जब काफ़ी उम्र हो गई है, मैच्योर हो गया हूं, ऊपर वाले के दया से सब कुछ है, समझ है, पैसा है, ताकत है, मुझे लगता है चलो हटाओ यार, फॉरगेट, माफ़ कर दो। लेकिन फिर कोई ना कोई मूर्ख उसके जैसा दोबारा मेरे जीवन में इनका रहता है। एक और महामूर्ख की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वो आदमी कहता था कि मेरे पैर दबा दो। दो मूर्ख हैं, दोनों का नाम लेना बेकार है। उस मूर्ख ने हमसे कहा, उस ज़माने की बहुत पुरानी बात है, कि मेरा पैर दबा दो, 5 पैसा देंगे। उस ज़माने में 5 पैसा दे दो, एक चॉकलेट का दाम। मैं उसके पैर दबाता रहा, महीनों पैर दबाता रहा, रोज़ 5 पैसे देता। बाद में वो आदमी पूरे गांव में जा कर के हल्ला कर दिया कि सरोज तो मेरा पैर दबाता है 5 पैसा के लिए। क्या मूर्खता की हद है भाई। बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी देखा जाए तो बुढ़ापे में सड़ के मर रहा है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है जिसको आप सता रहे हो वो आपको उत्तर न दे पा रहा हो, प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। जिस आदमी ने मुझसे पैर दबाए, उस आदमी की आज पैर की क्या हालत है मुझे पता है। मैं बहुत दावे से कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ हम गलत करेंगे, वो अगर उत्तर दे सका तो ठीक, न दे सका तो नेचर छोड़ेगा नहीं। नेचर यानी कि अस्तित्व का नियम, प्रकृति का नियम, ईश्वर द गॉड, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि क्यों ना आदमी खुद ही मामला को रफा दफा कर दे, बात भगवान तक पहुँचे ही नहीं। मेरी एक और खुशनसीबी है कि जितने भी बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, मेरे घर में जितने बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे मुझसे अपनी बात ज़रूर कहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत ही फ्रेंडली रहा हूँ। किसके साथ क्या होता है उसका कलेक्शन मेरे पास है। किस किस बच्चे को किस किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, हिंसा किया जाता है, वो मैं सुनता हूँ और उसके अनुसार मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी कुछ देखा जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, कमी कहाँ है? कमी अत्याचार करने वाले में सिर्फ है या अत्याचार सहने वाले भी है? बहुत पुरानी कहावत आप सभी ने सुनी होगी, अत्याचार करने वाला जितना गलत होता है, अत्याचार सहने वाला उससे ज़्यादा गलत होता है। बिल्कुल सही बात है। 2-3 तरह से अभी जितने भी अत्याचार की अगर मैं कहानी कहूँ, जैसे मैंने कहा कि 2 लोग थे जो मुझसे पैर दबाते थे, 2 लोग, एक नहीं 2, या कैसे उस लड़की के साथ उसके बाल उखाड़ दिए गए, या लड़कों को किस तरह से कष्ट दिया गया। मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। ईश्वर की कृपा रही कि मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। सबसे बड़ी बात जो मेरी कीमती चीज़ है, मेरी गरीबी। अपने गरीबी के दिनों में
जब मैं बहुत ज़्यादा गरीब था, मैंने 20-25 रास्कल्स को, दुष्ट को मेरे साथ दुर्व्यवहार करते देखा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार मेरे साथ किए गए हैं जिसको याद करके कहते हैं ना, तन बदन में आग लग जाती है। क्योंकि तब मैं गरीब था, पैसे नहीं थे। पैसे के लिए लोगों ने क्या क्या काम मुझसे करवा लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो जैसा किया वो तो आज उस हिसाब से पछता ही रहा है। यहाँ तक कि मुझसे दलाली तक करवाने की कोशिश की गई है बहुत पहले, अर्थात लड़की का अरेंज करो। ऐसे ऐसे मूर्ख समाज में हुए जिनका रिक्वेस्ट था कि अरेंज दिस गर्ल फॉर मी, मेरे लिए लड़की का इंतजाम करो। गरीबी के दिन थे, कमज़ोरी के दिन थे, सुन लेता था, किया नहीं, सुन लेता था। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे जैसे दुनिया में करोड़ों आदमी हैं जिनके साथ गलत होता होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ, 3 रास्ते मैं आपको सबसे आसानी से बता रहा हूँ। रास्ता नंबर 1, गरीबी से निकलने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी आप कमाई का ज़रिया पकड़ सकें जिससे आपका घर परिवार चल जाए। अगर आप नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में किसी पर डिपेंड हैं तो वो आदमी आपसे गलत काम करवा लेगा, ध्यान रखिएगा। आप अपनी काबिलियत से, अपने गुण से पैसे कमाना सीखिए ताकि कोई भी आदमी आपको गलत ऑर्डर न दे सके। गलत ऑर्डर दे तो उसको एक बार लगे कि अरे यार, इतना कीमती आदमी निकल जाएगा। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिससे कंपनी चल रही है। वो कंपनी का मालिक आपके साथ मिसयूज नहीं कर रहा है, वो जानता है कि मेरे कंपनी का सारा कंप्यूटर यही चलाता है, तो फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। यानी कि पहली बात कि प्राइवेट नौकरी हो, खास करके सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि कोई भी आदमी आपको गलत आदेश न दे, गलत ऑर्डर न दे। इस लायक बनिए कि वैसे आदमी को आप पलट कर उत्तर दे सकें। तो मैंने पहली बात आपसे कही, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए। अगर मुझे पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं तो पूरा चांस है मैं किसी भी आदमी को रिफ्यूज़ कर दूंगा। अगर मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, फिर वो आदमी मुझसे गलत काम कैसे करवाएगा? मैं उसको मुंह पर ना बोल सकता हूँ। सिंपल बात। इससे ज़्यादा जनरली आदमी ना सिर्फ किसी को कमज़ोर और गरीब देख के सताता है। मेरे गरीबी के दिनों में ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं मेरे साथ। मेरा गरीबी ने मुझे लगभग कहा जाए कि अगर ओशो को मोक्ष मिला होगा ध्यान करके, मुझे अगर कोई मोक्ष तक पहुंचाएगा तो मेरी गरीबी के दिनों में एक से एक लोग अपने चांडाल रूप में मेरे सामने आए। 25-50 लोग हैं जिनका वो विकृत रूप मैंने देखा जब मैं गरीब था, पैसे नहीं थे। एक बार मेरे माँ पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, पूरा महीने का खर्च, और किसी दूसरे भले आदमी ने वो सारे पैसे ले लिए हमसे, ये बोलकर कि तुमने हमसे पैसा लिया था। सच बात है, मैंने पैसा लिया था, लेकिन उसने सारे के सारे पैसे ले लिए। मैं उसी दिन शाम को गरीब हो गया, मेरे पास खाने को पैसा नहीं था। माँ बाप ने ये सोच के दिया था कि बेटा 1 महीना तक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इस पैसे से। 3-3.5 हज़ार रुपये थे मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे, और उस आदमी ने मुझसे सारे पैसे ले लिए। शाम तक मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था। ऐसे थे मेरे गरीबी के दिन, कमज़ोरी के दिन। गरीबी से निकलना बहुत ज़रूरी है। गरीबी ने जितना मुझे सिखाया है, और कमज़ोरी, क्योंकि मैं फिज़िकल रूप से कमज़ोर बहुत साल से रहा हूँ, शायद 15 साल की उम्र से लेकर के बहुत हाल तक। ये तो आज जा कर के मैं 63 kg वज़न हो गया है, वरना मैं 50 किलो पार नहीं कर पाता था, आज 63 किलो का हूँ। खैर, शारीरिक रूप से, हाँ, पहली बात मैंने आपसे कही, आर्थिक बात कही कि आर्थिक रूप से मजबूत होने का कोई रास्ता निकालिए। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे के कारण आप किसी भी गलत आदमी को उसको पलट कर आप जवाब दे सकें। दूसरी बात मैंने कही फिजिकल मजबूती, और तीसरी बात तो मैं आपको रामबाण बताने वाला हूँ। दूसरी बात मैंने कहा है फिजिकली। सुबह उठ कर के मेरे जैसा आदमी क्या करता है कि पहले मैं 1 घंटा ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ, और ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन के कारण मैं पिछले 35 सालों से मुझे सर्दी तक नहीं होती है। सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी बीमारी। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन के कारण मुझे बचपन से आज तक कभी पानी नहीं चढ़ाया गया। सलाइन चढ़ाना होता है ना,
वो नहीं हुआ है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता हूँ पिछले 35 सालों से, बीमार भी नहीं पड़ता हूँ पूरे साल, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 1 घंटा ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ। और ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन क्या है ये आप लोग यूट्यूब में जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने दूसरी बात आपसे कही कि मैं उठक बैठक लगाता हूँ, अभी तो 50 बार ही करते हैं, लेकिन कल 1 नवंबर से मेरा प्लान है 100 बार बिना रुके नॉन स्टॉप। अगर 100 बार कोई उठक बैठक कर सके, 100 बार पुशअप कर सके, और मेरे घर में जो पाइप लगा हुआ है उस पर मैं व्यायाम करता हूँ, ये भी आपके मेंटलिटी में फ़र्क लाता है। पहला, पैसे से मजबूत रहिए। दूसरी बात, शरीर से मजबूत रहिए। और तीसरी और अंतिम बात, आँख बंद करके, लेट कर, बैठ कर, जैसे भी हो, बिना रुके मैं राम 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 का जप करता हूँ। मुंह से बोल के नहीं, मन में, क्योंकि बोलेंगे तो आसपास के बच्चों को डिस्टर्ब होगा, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा, कोई खाना बना रहा है, वैसे नहीं। मन में ही आँख बंद करके राम 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 इतना लगातार। ओशो कहते हैं राम राम इतना ज़ोर से बोलो मन में कि एक के ऊपर दूसरा राम वर्ड चढ़ जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। राम 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 राम। और इस तरह से हो सके तो 1 लाख बार, 24 घंटे में 1 लाख बार राम राम का जप करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन तो इसके बाद आएगा। ये मेडिटेशन से पहले का एक अवस्था है, ध्यान, धारणा, समाधि। तो अगर राम 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 का मैं जाप करूं और भगवान राम में श्रद्धा रखते हुए करूं, तो आपके अंदर एक विशेष तरह का कंसंट्रेशन पावर आएगा और आपके मन के बहुत सारी दुर्बलताएं, मन के रोग से विदा हो जाएंगे। बस मैंने आपको 3 उपाय बताए। फिजिकली पैसे की बात की मैंने कि आप पैसा कमाने का जरिया खोजिए कि आपके पास रेगुलर पैसा होते रहे। दूसरा मैंने कहा शारीरिक रूप से मजबूत बनिए। और तीसरा मैंने कहा राम 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 का जाप, आँख बंद करके, बैठ करके। श्री राम भी नहीं बोलना है, सीताराम भी नहीं बोलना है, सिया राम भी नहीं बोलना, सिर्फ राम, 2 वर्ड, राम 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 राम, जितना ज़्यादा बोल सकते। 3 बात के अर्थ मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र है मेडिटेशन। अब आप सब कुछ छोड़ करके आँख मूंद करके बैठ जाइए, वही ध्यान है। जिसके जीवन में ये 4 चीज़ें आ गई, उसे मूर्खों से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख अब उससे दूर रहेंगे। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।